आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस, मतलब कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस जैसा कि पहला है यहाँ पर ए डिवाइस टू प्रोवाइड आउटपुट, ए डिवाइस टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, अ डिवाइस टू एक्सेप्ट डेटा और अ डिवाइस टू स्टोर डेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि डेटा को स्वीकार करने वाला डिवाइस बोल दो, अ डिवाइस एक्सेप्ट डेटा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। पहला है जैसा कि प्रिंटर, दूसरा है कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रोजेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वह है कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज फॉर कैप्चरिंग इमेज हैज इनपुट, चित्रों को इनपुट के रूप में कैप्चर करने के लिए किस डिवाइस का अपन यहाँ पर उपयोग करते हैं। जैसा कि कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, माउस है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा और होगा यहाँ पर स्कैनर। अगला है कि विच डिवाइस इज यूज फॉर डिस्प्ले आउटपुट, आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिस्प्लेइंग, तो डिस्प्ले दिखाने के लिए किसका उपयोग होता है यहाँ पर, वो होता है यहाँ पर मॉनिटर का। अगला है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, का कार्य क्या है। जैसा कि यहाँ पर है इनपुटिंग डेटा, तो डेटा को यहाँ पर इनपुट करना, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन और जानकारी को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना और डिस्प्लेइंग जो परिणाम को यहाँ पर प्रदर्शित करना। तो आउटपुट डिवाइस का यहाँ पर जो कार्य होता है वो यहाँ पर होता है परिणाम को दिखाना, मतलब जो भी अपना आउटपुट है यहाँ पर, जिसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स। अगला है कि विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए सामान्यतः तो कौन सी डिवाइस का यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वो आएगा प्रिंटर। क्योंकि मॉनिटर में अपन देख सकते हैं, माउस से अपन कुछ इनपुट दे सकते हैं, स्कैनर से भी यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। अगला यहाँ पर कि व्हाट इज द प्राइमरी, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कीबोर्ड, कीबोर्ड का प्राथमिक मतलब मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर है जैसा कि डिस्प्ले को आउटपुट करना, यहाँ पे इनपुटिंग डेटा को इनपुट करना, यहाँ पर डेटा को स्टोर करना और डेटा की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर प्रोसेस करना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा कीबोर्ड का वो होगा यहाँ पर इनपुट करना। अगला है यहाँ पर कि व्हाट इज अ माउस यूज्ड फॉर, माउस का उपयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पर देख जैसे होता है कि इनपुट डेटा को इनपुट करने के लिए, डिस्प्लेइंग आउटपुट, स्टोरिंग डेटा, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो माउस का उपयोग होता है वहाँ पर डेटा को इनपुट करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। अगला यहाँ पर कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ टच स्क्रीन, कि टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है। जैसा कि आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या दोनों ही प्रकार का है, मतलब इनपुट भी हो और आउटपुट भी, या फिर इस डेटा को स्टोर करने वाला डिवाइस है। तो यहाँ पर जो टच स्क्रीन है, तो जिसमें अपन टच करते हैं उसमें वो वहाँ पर इनपुट होता है और जो परिणाम दिखता है उसको अपन यहाँ पर आउटपुट बोलते हैं, मतलब यहाँ पर ये दोनों होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दस्तावेज को स्कैन करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, मतलब कि विच डिवाइस इज यूज टू स्कैन, स्कैन करने के लिए अपन प्रिंटर नहीं, क्योंकि ये आउटपुट यहाँ पर हमको हार्ड कॉपी देता है। मॉनिटर जब यहाँ पे
डिस्प्ले करता है, माउस ये इनपुट देता है यहाँ पे इसके अंदर, मतलब इसका आंसर आएगा यहाँ पर इसके अंदर है। अगला प्रश्न है कि विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस साउंड, कौन सा डिवाइस है जो यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसा कि स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर और माउस। तो अपन यहाँ देखेंगे कि जो अपना जो स्पीकर है वो यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए यूज में लिया जाता है। कि माउस जो होता है ये यहाँ पर इसको तो ये इनपुट देने के लिए करते हैं, मॉनिटर हैं यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, और जो प्रिंटर हैं ये यहाँ पर प्रिंट करने के लिए दिया जाता है, बोलते हार्ड कॉपी के लिए दिया जाता है। यहाँ पर जैसा अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। जैसा कि कीबोर्ड ये अपन देखा ये इनपुट हैं, माउस ये भी इनपुट हैं, हार्ड ड्राइव जो है ये स्टोरेज का पार्ट है, और जो डी हैं वो यहाँ पर मॉनिटर। अब यहाँ पे पूछा है स्टोरेज डिवाइस, तो अपने स्टोरेज डिवाइस के अंदर कौन सी आएगी, वो है हार्ड ड्राइव। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मॉडेम, मॉडेम का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी को प्रोसेस करना, टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान करना, टू डिस्प्ले आउटपुट, आउटपुट को प्रदर्शित करना, टू इनपुट डेटा, डेटा को इनपुट करना। तो इसका ऑप्शन आएगा यहाँ पर कि इंटरनेट को यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रदान करना। यहाँ पर जो मॉडेम है इसके अगर अपने फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर मॉड्यूलेशन या फिर डी मॉड्यूलेशन, ये दोनों इसके होते हैं, जहाँ पे ये वाला और ये वाला अलग अलग इस तरह से। अगला है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेबकैम, वेबकैम का मुख्य कार्य क्या है। जैसा कि इनपुट वीडियो डाटा, मतलब वीडियो को डेटा के इनपुट करना, इनपुट साउंड, टू डिस्प्ले इमेज, प्रिंट इमेज। तो यहाँ पर आएगा टू इनपुट वीडियो डेटा, वीडियो को डेटा इनपुट यहाँ पर करना। अगला है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ प्रिंटर, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। जैसा कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रिंटर हैं वो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस का पार्ट है। अगला यहाँ पर कि विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर टच इनपुट ऑन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन पर टच इनपुट के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग में लिया जाता है। जैसा कि कीबोर्ड ये कंप्यूटर के लिए होता है, माउस ये भी कंप्यूटर के लिए होता है, टच स्क्रीन है इसको अपन यहाँ पर जो अपना स्मार्टफोन बोलते हैं मोबाइल में यहाँ पर यूज लेते हैं। अगला है कि व्हाट डज द टर्म सीपीयू स्टैंड फॉर इन अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में सीपीयू का मतलब क्या होता है। जैसा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये पावर ऐसे ही गलत हो गया, प्रोग्राम ऐसे ही गलत हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अपन कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें ऑप्शन में गलती हो गई है यहाँ पर, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। दूसरा है कि व्हाट डज द टर्म रैम, यहाँ पर रैम का मतलब क्या है। यहाँ पर रैम का मतलब क्या है, तो रैम का मतलब होता है यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी।
यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है कि विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? रैम, हार्ड ड्राइव, माउस या मॉनिटर। तो यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं हार्ड ड्राइव के लिए। अगला है यहाँ पर कि वाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? तो यहाँ पर जो डिजिटल कैमरा है वो यहाँ पर एक इनपुट प्रकार का डिवाइस है, क्योंकि कोई भी चीज़ तो हम फोटो लेते हैं तो यहाँ पर वो इसको इनपुट में अपना फोटो वहाँ पर कैप्चर करता है। दूसरा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? जैसा कि कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर और माउस। तो यहाँ पर पूछा है आउटपुट डिवाइस, तो अपन यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा मॉनिटर, क्योंकि कीबोर्ड भी इनपुट में आएगा, स्कैनर भी इनपुट में आएगा और माउस भी आएगा। तो जो तीनों हैं ये किसके पार्ट है यहाँ पर? इनपुट के। अगला यहाँ पर कि वाट डज द टर्म ब्लूटूथ रेफर। ब्लूटूथ शब्द का अर्थ क्या है? तो ब्लूटूथ शब्द का जैसा कि यहाँ दे रखा है इसमें वायरलेस, वायर्ड। एक है टाइप ऑफ प्रिंटर, ये ऐसे नहीं है, ये टाइप ऑफ स्टोरेज ऐसे नहीं है। इसमें लिखा है वायरलेस कम्युनिकेशन और वायर्ड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि ये तार वाला है और ये बिना तार वाला है। तो अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते तो वायरलेस संचार टेक्निक, इसको अपन यहाँ पर ब्लूटूथ का मतलब होता है। अगला विच डिवाइस इज यूज टू रीड बारकोड। बारकोड पढ़ने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग में किया जाता है? जैसा कि ये स्कैनर, ये यहाँ पर जो है ये स्कैन काम करने, दूसरा आता है प्रिंटर, ये प्रिंट करने के लिए काम आता है। बारकोड और कीबोर्ड, तो यहाँ पर अपने ऑप्शन दिया है बारकोड, तो बारकोड पढ़ने के लिए यहाँ पर अपन बारकोड रीडर का यूज करते हैं। अगला है जैसा कि यहाँ पर वाट इज अ जॉयस्टिक मेनली यूज्ड फॉर। मतलब जॉयस्टिक का मुख्य काम क्या है? तो जॉयस्टिक जो है इसका अपन यहाँ पर गेमिंग खेलने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। कि निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो कीबोर्ड है ये नहीं हो सकता, यहाँ पे प्रिंटर नहीं हो सकता, स्पीकर नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा माउस। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं।